क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इतनी लंबी अवधि में घर खरीदने के लिए लिए गए लोन का पैसा वसूल हो जाए, या कहें कि लगभग वसूल हो जाए? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कौन सा ट्रिक है, साथ में इसका कैलकुलेशन भी जानते हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। इसके लिए वो या तो अपनी मेहनत से बचाए पैसों से मकान बनाता है, या घर खरीदता है, या फिर होम लोन लेकर अपने सपनों के घर को पूरा करता है। लेकिन होम लोन लेकर घर बनाने की सबसे बड़ी समस्या है कि 15, 20 या 25 साल तक व्यक्ति ईएमआई भरने के चक्कर में फंस जाता है। यदि कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए का होम लोन लेता है तो लंबी अवधि में ईएमआई जोड़कर ये रकम 25 से 30 लाख रुपए से भी अधिक हो जाता है। ऐसे में देखें तो मकान की वास्तविक कीमत असली कीमत से लगभग 2 गुनी हो जाती है और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी बड़ी रकम चुका पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इतनी लंबी अवधि में घर खरीदने के लिए लिए गए लोन का पैसा वसूल हो जाए, या कहें कि लगभग वसूल हो जाए? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? तो चलिए समझने का प्रयास करते हुए देखते हैं और कौन सा ट्रिक है, साथ में इसका कैलकुलेशन भी जानते हैं। यदि आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो उसके साथ म्यूचुअल फंड में SIP का विकल्प भी तैयार रखें। यानी अगर आप होम लोन के साथ साथ SIP में थोड़ी सी रकम निवेश करना शुरू करते हैं तो 20 साल या 25 साल बाद जो घर आपने 20 से 30 लाख रुपए का लिया है वो बिल्कुल फ्री का हो जाएगा। होम लोन के साथ SIP का क्या कैलकुलेशन है? मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का घर खरीदा है और उसके लिए 40 लाख रुपए का होम लोन लिया है। ये लोन 20 साल के लिए लिया गया है, जिस पर 8.5% ब्याज लगेगा। ऐसे में देखें तो हर महीने 34,713 रुपए आपकी EMI बनेगी। यानी अगले 20 साल तक हर महीने आपको इतनी रकम चुकानी होगी। अब लोन की राशि और ब्याज जोड़ दें तो आपको कुल 83,31,103 रुपए भुगतान करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि लोन आपने 40 लाख रुपए का लिया है और चुकाना पड़ेगा 83 लाख से अधिक, यानी 2 गुना से अधिक देने पड़ेंगे। अब SIP के साथ इसका कैलकुलेशन देखें। मान लेते हैं कि आपके होम लोन पर जितनी EMI जा रही है उसका 25% या 25% किसी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करते हैं। इस हिसाब से देखें तो 34,713 की EMI पर आप करीब 8,700 रुपए हर महीने SIP में निवेश शुरू करते हैं। अब आपकी SIP पर आपको सालाना औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में आपके द्वारा निवेशित राशि 20,82,480 रुपए होगी और इस पर आपको कुल 65,87,126 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी कुल कॉर्पस आपके पास 86,69,606 रुपए जमा हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि 20 साल में आपके पास 86.69 लाख रुपए का फंड जमा हो जाएगा। 50 लाख का घर सिर्फ 27 लाख में हो जाएगा। अब होम लोन और SIP के पूरे कैलकुलेशन की बात करें तो होम लोन के तहत कुल भुगतान की गई राशि 83,31,103 रुपए है और SIP में निवेशित राशि 20,82,480 रुपए है। यानी 20 साल में कुल जमा राशि 1,41,03,583 रुपए हो गई। अब अगर रिटर्न की बात करें तो SIP से आपको कुल 86,69,606 रुपए मिले। यानी इस कैलकुलेशन से देखें तो मकान की इफेक्टिव कीमत 17,43,977 रुपए हो गई। चूंकि 50 लाख रुपए में से आपने पहले ही 10 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है, तो इस हिसाब से आपको मकान की कीमत 27,43,000 रुपए पड़ी। इस कैलकुलेशन से ये समझ में आता है कि अगर आप होम लोन के साथ ही SIP की शुरुआत करते हैं, यानी सही फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो 20 साल या फिर लंबी अवधि में आपका घर फ्री में नहीं बल्कि मुनाफे में मिलेगा। हालांकि यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ एक अनुमान के तौर पर है, वास्तविकता में अलग हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह के निवेश या वित्तीय लेन देन से पहले वित्तीय जानकार से जरूर राय लें। गुड रिटर्न्स किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं देता है।